हमारे संविधान में हमारे जो भी अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में कई बार बातें पूरी क्लियर नहीं हो पाती। तो उनको समझाने के लिए, उनको और एक्सप्लेन करने के लिए हमने अनुसूचियों का भी प्रावधान किया। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो राज्य का मतलब क्या है? तो कहा गया अनुसूची 1 में पढ़ लीजिएगा राज्य का मतलब क्या है। और फिर अनुसूची 1 बताती है कि भैया राज्य का मतलब हमारे देश के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी क्षेत्र जो भारत सरकार खरीदता है या अधिग्रहित करता है वह भी उसी राज्य का हिस्सा होगा, जो कि आर्टिकल 1 में कहा गया है। जैसे हमारे संविधान में बहुत सारे पदाधिकारियों की बात है, उन पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप वह भी हर आर्टिकल में ना लिखकर कई बार एक साथ कॉमन करके हमने अलग से डाल दिया। सदस्यों के वेतन के बारे में भी हमने अलग अलग आर्टिकल में लिखने की बजाय एक साथ अलग से वेतन का भी प्रावधान कर दिया शपथ की तरह। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अनुसूचियों से हमें पता चलती हैं। दरअसल हमारा जो संविधान बनाया गया तो निर्माण के समय जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में 8 प्रकार की अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। आज वर्तमान में यानी कि मई का महीना साल 2024 हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। तो आखिर यह क्रम कैसे बढ़ा कि अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई? और पहली अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक कौन कौन सी बातें कही गई हैं, आज के सेशन में हम और आप मिलकर सीखने वाले हैं। स्वागत है आप सबका। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत से टर्म्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो उनके लिए मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बना रखा है, वो भी आपको मैं बताता चलूंगा कहां पे किस तरह से मिलेगा। तो पहले बात करते हैं हम संविधान की अनुसूची नंबर 1 के बारे में। दरअसल संविधान की अनुसूची 1 क्या कहती है? पहली अनुसूची राज्यों के नाम के बारे में। दरअसल हमारे संविधान के राज्यों के नाम यहां पर लिखे गए हैं। कौन कौन से? स्टेट के नाम लिखे गए हैं सभी प्रकार के, अर्थात हम कह सकते हैं 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी अर्थात 8 राज्यों के नाम लिखे गए। इसमें नामों को लिखना हटाना संविधान में संशोधन करना नहीं कहलाता है, सामान्य कानूनी प्रक्रिया से भी किया जा सकता। इसके बाद अनुसूची नंबर 2 आती है जिसका नाम है वेतन यानी कि सैलरी। इसमें आपको प्रमुख अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चाहे वो विधानसभा के हों, विधान परिषद के हों, लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, भारत के राष्ट्रपति और बाकी के प्रमुख अधिकारियों की, कैग जैसे लोगों की, जज जैसे लोगों के यहाँ पे वेतन के बारे में डिस्कस किया गया। सांसद, मंत्रियों के वेतन के बारे में अनुसूची नंबर 2 में बताया गया है, अर्थात सैलरी का संबंध किससे है? सैलरी का संबंध है आपका दूसरी अनुसूची से। पूरे संविधान में बहुत जगहों पर अनुच्छेद मिलेंगे और सभी अनुच्छेदों को एक साथ निकाल कर लिख दिया गया किसमें? अनुसूची नंबर 2 में। इसी तरह से आपको तीसरी अनुसूची मिलेगी जिसका नाम है शपथ। अगर आप शपथ को, अफर्मेशन को ऐसे लिखो शपथ, तो सा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात 3 का सिंबल आ रहा है। शपथ आपका किसमें है? शपथ आपकी तीसरी अनुसूची में दी गई है। इसके बाद नंबर आता है अनुसूची नंबर 4 का। अनुसूची 4 कहता है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा में किस राज्य से कितने लोग चुनकर सांसद के रूप में जाएंगे, इसका डिस्कशन संविधान के अनुच्छेद में ना करके कहां पर किया गया है? वह अनुसूची नंबर 4 में किया गया। दरअसल आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। वहां पर बताया गया कि मैक्सिमम 238 सदस्य राज्य द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे राज्यसभा में। तो ये किस राज्य से कितने चुने जाएंगे? जैसे यूपी से हो सकता है 31 हो, किसी राज्य से 1, किसी राज्य से 2, दिल्ली से 3, कई अलग अलग राज्यों से हो सकते हैं। तो वह कितने आएंगे? तो वही राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से चौथी अनुसूची संबंधित है। इसके बाद 5वीं और 6ठी अनुसूची, ये दोनों कॉमन है। बेसिक डिफरेंस जान लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6 में देखिएगा, अनुसूची नंबर 5 में शब्द यूज है एससी और एसटी। दूसरा, अनुसूची नंबर 6 में भी शब्द यूज है आपका एससी और एसटी।
अर्थात दोनों में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन प्रबंधन के बारे में डिस्कस किया गया है। आप समझ लीजिएगा आर्टिकल नंबर 244 यहां पे काम करने वाला है और इसमें क्या है, एडीसी बनाने की बात की गई है कि इन राज्यों में आप अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से कुछ संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। इतना मत याद कीजिएगा, आपको क्या याद करना वो समझिएगा। आपका अनुसूची 5 और 6 एससी एसटी से रिलेटेड है, अनुसूची 6 में 4 राज्यों की बात है और अनुसूची 10 में पूरे भारत के बारे में है और पूरे भारत में मात्र 10 राज्य हैं जिन पर अनुसूची 5 सीमित है और ये सभी 10 राज्य आपके मिलेंगे कहां पर, मेन इंडिया वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आपको मिल जाएंगे। अब अनुसूची 6 में जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, उसका शॉर्टकट अगर हम बकरी को मारें तो बकरी मेमी आती है, अर्थात में मी आती। मेघालय मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये केवल 4 राज्यों के बारे में। और आपके एग्जाम में नागालैंड ऐड करेगा तो आपको नागालैंड को हटाना मेमियाती शॉर्ट ट्रिक से। बात बाकी सेम टू सेम है, प्रशासन प्रबंधन के बारे में ही है। तो ये अनुसूची भी आपकी पहले से ही थी। इसके बाद बात करते हैं संविधान की अनुसूची नंबर 7। दरअसल अनुसूची नंबर 7 बात करती है कि एक आर्टिकल है 246 कहता है कि केंद्र सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगी और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो, कंट्राडिक्शन हो, लड़ाई हो, गैप हो, तब अगर केंद्र सरकार का नियम बना है तो केंद्र सरकार का लागू होगा समवर्ती सूची पर, राज्य सरकार का लागू नहीं होगा। अगर राज्य सरकार चाहती है कि हमारा अपना लागू हो तो वहां पर नियम यह है कि राज्य सरकार उस विधेयक पर राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति से साइन करवाए तो वह कानून केंद्र सरकार का उस राज्य के लिए अलग से हो जाता है। तो दरअसल इसमें केंद्र सूची है, अर्थात केंद्र किन पर कानून बना सकता है, तो कहा गया 100 ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। फिर इसके बाद बात की गई राज्य सूची के बारे में, कहा गया 61 ऐसे विषय हैं जिन पर कौन कानून बना सकता है, राज्य। पहले कितने थे, 66 थे। फिर कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो आपके 52 ऐसे विषय हैं जिन पर कानून कौन बनाता है, जिन पर कानून बनाने की शक्ति समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के पास है। समवर्ती सूची का विषय कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन आता है कि पहले केंद्र सूची में कितने विषय थे, 97, वर्तमान में कितने हो गए हैं, 100। पहले समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47, जिन पर दोनों कानून बनाते थे, परिवार नियोजन जैसा हो गया, आपका शिक्षा वगैरह हो गया। अभी फिलहाल कितने हैं, 52, और स्टेट लिस्ट में थे 66 और अभी कितने हो गए हैं, 61 सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं कि इनमें कुछ मुद्दे भी अपने को पता होने चाहिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्र सरकार के पास कौन सी पावर है, रक्षा है, बैंक है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर है, संचार व्यवस्था है, डाकघर है, रेलवे लाइन है। बड़े बड़े मुद्दे जैसे कि बड़े आपके पोर्ट हैं या फिर आपका प्लेन वाला है, ये सारा सिस्टम केंद्र सरकार के पास 100 विषय है। राज्य सरकार के पास आपका छोटे विषय, जैसे आपका राज्य की अपनी पुलिस होगी, राज्य का व्यापार, एग्रीकल्चर, सिंचाई, इरिगेशन, ऐसे छोटे छोटे स्वास्थ्य जैसे मुद्दे राज्य सूची का विषय होते हैं। और समवर्ती सूची में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका कौन सा है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, व्यापार, मैरिज, गोद लेना, सक्सेशन और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण भी इधर ही आपका आ जाएगा, फैमिली प्लानिंग और जनसंख्या सेंसस से संबंधित चीजें। तो इस तरह से शब्द आपके एग्जाम में आते हैं, उनको हमें सेग्रीगेट करना होता है। जैसे गैम्बलिंग पूछा जाता है, जुआ राज्य सूची का विषय है, मादक पदार्थ वगैरह में टैक्स राज्य सरकार ही लगाती है। ठीक है, आइएगा अब बात करते हैं संविधान की अनुसूची नंबर 8। हमारे संविधान में जब 1950 में बनाया गया तो संविधान में हमारे 8 अनुसूची थी, ये 8वीं अंतिम अनुसूची थी मूल संविधान की। और जब मूल संविधान बनाया गया तो इसमें 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। यह भी आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई थी, यानी कि भाषा कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई। आइएगा डिस्कस करते हैं। अनुसूची नंबर 8 आपके भाषा के बारे में बताता है। वर्तमान में हमारे पास कितनी भाषाएं हैं, 22, पहले कितनी थी, 14। तो 14 में कौन सी भाषाएं थी, जितनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, संस्कृत है, हिंदी है, आपका उड़िया है, मलयालम है, आपका बहुत ही जितनी प्रमुख भाषाएं थी, तेलुगु, तमिल, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये सभी भाषाएं थी। जो नहीं थी वो आप एग्जाम के लिए याद कर लीजिएगा, जैसे
हरियाणवी भाषा आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। राजस्थानी भाषा आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। भोजपुरी भाषा आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। और इंग्लिश भाषा भी इस 14 में शामिल नहीं थी, आज भी शामिल नहीं है। ये 4 भाषाएं याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 22 से 14 हुई तो हर बार संशोधन करना पड़ा, और ये संशोधन आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स याद करवा देता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? सिंधी नाम की लड़की है, नमक लेने डीएम साहब के साथ गई थी। ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लेंगे तो आपकी भाषाएं 14 से 22 हो जाएंगी। कैसे कैसे याद करना है? लड़की है सिंधी, नमक लेने गई थी डीएम साहब के साथ। आइएगा डिस्कस करते हैं। सिंधी यानी कि पहली लैंग्वेज है, यानी कि 15वें नंबर की लैंग्वेज है 14 के बाद। और इसके बाद आपका नमक, नमक, ना से नेपाली, अर्थात विदेशी भाषा भी हमारे संविधान में है। मां से मणिपुरी भाषा, ये भी बाद में जोड़ी गई। और इसके अलावा के से कोंकणी भाषा, विदेशी भाषा भी हो गई, मणिपुरी हो गई और कोंकणी हो गई। ये कब जोड़ी गई थी? 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिंधी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में। तो 15 के बाद 16, 17 और 18 भाषाएं हो गई। फिर इसके बाद संशोधन हुआ 92 नंबर का, और साल था 2003, और 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? डोंगरी, मैथिली बिहार में बोली जाती है, संथाली अर्थात जनजाति भाषा, बोडो असम वाले क्षेत्र में बोडो। तो ये आपकी जो है भाषाएं बाद में जोड़ी गई। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, वर्तमान में 22 भाषाएं। जब आप संविधान में इनको पढ़ोगे तो ये ABCD के क्रम में लिखी हुई आपको मिल जाएगी। तो ये पहले से हमारे संविधान में था, ये बाद में जोड़ी गई। अब जब 9वीं अनुसूची पर आएंगे तो संविधान में पहले नहीं थी। हमारे संविधान को लागू किया गया साल कौन सा था? साल था 1950, और 1951 में ही संशोधन कर दिया गया। एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। और किस अनुसूची में जोड़ा गया? तो हमारे संविधान में भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। यह क्वेश्चन CHSL एग्जाम में पूछा गया आपका क्वेश्चन था। जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करते जाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे छोटा सा, जो 8 के बाद 9, 10, 11, 12 4 अनुसूचियां और बची। तो हम याद करेंगे पहले नंबर पे जो अनुसूची ऐड की गई 9वें नंबर की, और ये भूमि सुधार से संबंधित है। पहले संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, साल था 1951, 1951 के तहत जोड़ी गई। संबंधित किससे है? लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित आपका ये है। इसके बाद 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से संबंधित है। जिस पार्टी के टिकट से आपने चुनाव जीता है उसी पार्टी के सदस्य रहेंगे, दूसरी पार्टी में आप नहीं जा सकते। इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, और ये 52 नंबर का संविधान में संशोधन था। साल था 1985, 1985 में लागू किया गया था दल बदल। आपकी 2 अनुसूची हो गई, 8 के बाद 9 और 10। भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म से संबंधित था, और आपका 10वीं अनुसूची 10th नंबर का शेड्यूल। अब इसके बाद 11 और 12, ये दरअसल दोनों जो अनुसूचियां थी ये आपके ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से संबंधित थी। जैसे केंद्र सरकार को पावर 7वीं अनुसूची से मिलती, वैसे ही भाग नंबर 9 और 9A ग्राम पंचायत नगर पंचायत को शक्ति यहां पर मिलती 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत को, और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत किन विषयों पर कानून बना सकता है वो लिखे गए हैं। आइएगा, एक क्वेश्चन है आपका दल बदल से संबंधित, 1951 में क्या रहा है? 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 1951 में आपकी जो अनुसूची जोड़ी गई वो है पहली अनुसूची, यानी कि 9वें नंबर की। सबसे पहली बार संशोधन हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में पहले संशोधन के द्वारा। दल बदल कब जोड़ा गया था? दल बदल आपका 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। शेड्यूल नंबर कौन सा है? शेड्यूल नंबर है आपका 10। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था आपका दल बदल। अब आगे जो मैंने आपको बोला था उसके बारे में बात कर लेते 11 और 12। जैसे केंद्र सरकार के पास 100 विषय हैं, वैसे ही ग्राम पंचायत के पास विषय कितने हैं? 29, और नगर पंचायत के पास कितने विषय हैं? 18 विषय जिन पर कानून वो स्वयं बनाती है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं सूची में आपके 29 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ा 7वीं अनुसूची। उसी तरह से 12वीं अनुसूची जो कि नगर पंचायत की है, इसके पास 18 सब्जेक्ट हैं जिन पर कानून नगर पंचायत को दिए गए, ये कानून बनाते।
तो पीछे जैसे हमने पढ़ा कि अनुसूचियां कब जोड़ी गई, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा ये अनुसूचियां कब जोड़ी गई। दरअसल 11वीं अनुसूची हमारी जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, साल था 1992, और 12वीं अनुसूची यानी कि नगर पंचायत जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, साल था 1992। 1992 में ही ये दोनों अनुसूचियां जोड़ी गई। आज वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां ही हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 29 विषय कौन से हैं, 18 विषय कौन से हैं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप वो जो ऊपर आई बटन दिख रहा है उस आई बटन पे क्लिक करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी चीजें वो आपको उस आई बटन में मिल जाएंगी कि 29 विषय कौन से हैं, 18 विषय कौन से हैं और वहां पे 100 विषय कौन से हैं। फिलहाल मुझे आज के लिए आप लोग आज्ञा देंगे, फिर आऊंगा एक नए सेशन में, शानदार सेशन में, आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझाऊंगा। फिलहाल आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।